Hello students, good morning. Students, now in this video I am going to start your first chapter of moral science because the books are not available. So now I am going to start from today. Okay, so start your first chapter, Croca the Brave Heart. Croca the crow was different from the other birds. क्रोका नाम का एक कौवा था। वो दूसरी चिड़ियों से अलग था। हर फीदर्स वर नॉट एज ब्राइट एज द कलर्स ऑन द किंगफिशर। उसके पंख इतने ऐसे चमकदार नहीं थे जैसे कि रंगीन पंख किंगफिशर के थे। हर बीक वॉज स्ट्रॉन्ग। उसकी चोंच मजबूत थी, बट नॉट हाफ एज प्रेटी और यूजफुल एज द रेड बीक ऑफ द पैराकिट। लेकिन उसकी मजबूत चोंच उतनी सुंदर और यूज़फुल नहीं थी जितनी कि पैराकीट की लाल रंग की चोंच थी। डोंट एवर ट्राई टू वॉक लाइक अ प्रिंसेस टीज द मैकपी रॉबिन, शोइंग ऑफ अ फ्यू स्टेप्स। क्रोका के कुछ स्टेप्स को देख करके मैकपी रॉबिन ने उसको टीज़ किया। टीज़ मीन्स होता है किसी को परेशान करना, उसको चिढ़ाना। मैकपी रॉबिन ने उसको चिढ़ाते हुए कहा, डोंट एवर ट्राई टू टॉक वॉक लाइक अ प्रिंसेस। राजकुमारी की तरह चलने की कोशिश मत करो। क्रोका ट्राइड टू से समथिंग। क्रोका ने कुछ कहने की कोशिश की, बट हेयरिंग हर वॉइस मेड द नाइटिंगेल बर्स्ट इनटू लाफर। लेकिन उसकी आवाज़ को सुनकर बुलबुल ने हंसी का ठहाका लगाया। डोंट एवर ट्राई टू सिंग द नाइटिंगेल टीज्ड। बुलबुल ने भी उसको चिढ़ाया, उसको परेशान किया कि गाने की कोशिश मत करो। वन डे अ स्ट्रेंज साउंड वॉज हर्ड। एक बार एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। इट साउंडेड लाइक आ हेल्प आ गल्प ग्लग ग्लग। ये आवाज़ कैसी थी? आ हेल्प आ गल्प ग्लग ग्लग। द बर्ड्स फ्लेड टू द सेफ्टी ऑफ देयर परचेस। चिड़ियाँ अपनी डाल से सुरक्षा के लिए वहाँ से उड़ गईं। द साउंड टोर थ्रू द एयर अगेन। लेकिन आवाज़ हवा को चीरते हुए फिर आई। इट केम फ्रॉम द पॉन्ड। और ये कहाँ से आ रही थी? तालाब की तरफ से। द बर्ड्स नाउ फ्लू टुवर्ड्स द पॉन्ड एज फास्ट एज दे कुड। अब चिड़ियाँ तालाब की तरफ जितनी तेज उड़ सकती थी उतनी तेज उड़ी। देयर स्ट्रगलिंग इन द वाटर वॉज अ किटन। वहाँ पर पानी में एक बिल्ली का बच्चा संघर्ष कर रहा था। सेव इट, डू समथिंग। इसे बचाओ, कुछ करो। शाउटेड द बर्ड्स टू नो वन। चिड़ियाँ चिल्ला रही थी, किसी से भी नहीं। मीन्स वो चिल्ला तो रही थी लेकिन वहाँ पर उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई भी नहीं था। हु वर दे प्लेइंग विद। कौन था जिसको वो आवाज़ दे रही थी, जिससे वो बोल रही थी? ईच अदर, क्या एक दूसरे से? द वाटर, पानी से? द स्काई, या आकाश से? किससे वो आवाज़ लगा रही थी कि बचाओ, कुछ करो। समथिंग हैड टू बी डन टू सेव द किटन। बच्चे को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। बट नो वन न्यू व्हाट टू डू। लेकिन कोई नहीं जानता था कि करना क्या है। एवरीवन शाउटेड एज लाउडली एज दे कुड। हर कोई जितनी तेज चिल्ला सकता था उतनी तेज चिल्ला रहा था। क्रोका वॉज द ओनली वन साइलेंट। लेकिन क्रोका एक ऐसा था जो बिल्कुल साइलेंट था। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी। एंड थिंकिंग फास्ट, और तेजी से सोच रही थी। कुड शी डिप अ वाइन विंग ओवर द ड्राइंग एनिमल। क्या उसे अपने डूबते हुए उस जानवर के ऊपर अपने पंखों को डिप करना चाहिए? फॉर हर टू ग्रैब, उसको पकड़ने के लिए। कुड शी, क्या वो कर सकती है? क्रोका फ्लू डाउन टू अ थिन ब्रांच हैंगिंग ओवर द वाटर। क्रोका ने क्या किया? पानी के ऊपर झूल रही एक पेड़ की डाल पर उड़ करके पहुंच गई। द अदर बर्ड्स श्रिक्ड एंड स्क्रीज्ड यील्ड एंड क्राइड। जो दूसरी चिड़ियाँ थी शोर मचा रही थी, चिल्ला रही थी डर से। एज द किटन बॉब्ड इन द वाटर। जैसे जैसे बिल्ली का बच्चा पानी में डूबता जा रहा था वो चिड़ियों की चिल्लाहट तेज होती जा रही थी। क्रोका इज टू द एंड ऑफ द ब्रांच। क्रोका पेड़ की डाल के
एक छोर पर पहुंच गई। द ब्रांच डिप्ड ओवर द वाटर, और जो पेड़ की डाल है वो पानी के ऊपर डूब रही थी। स्टॉप क्राइंग, जॉइन मी ऑन दिस ब्रांच, चिल्लाना बंद करो, मेरे साथ इस ब्रांच पर आओ। शी शाउटेड टू द अदर बर्ड्स लाइक अ ट्रू लीडर, एक सच्चे लीडर की तरह उसने दूसरी चिड़ियों से कहा चिल्ला करके कि चिल्लाना बंद करो और मेरे साथ इस ब्रांच पर आ जाओ। तो स्टूडेंट्स, it's enough for today. I will explain your rest chapter tomorrow. Till then, thank you and have a nice day.